सबसे पहले ना हमने ये जो मेमोरी में फिल करने वाले वीक देखना है ना, इसमें हमने फिल किस तरह करना है। अगर ये है डायरेक्ट, ठीक है, जब हमने एक वैल्यू ली है, यार ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, और उसको डी रेफरेंस किया हुआ है, ठीक है, उसकी मेमोरी में जा रहे हैं, तो वो होता है डायरेक्ट, ये याद रखना है। इवन कि अगर हम वेरिएबल भी लिखेंगे ना, मूव करके हम लिखते हैं ए एक्स कॉमा, कोई वेरिएबल का नाम लिख दें, यार ये पेंट पे कोई सीन, हाँ ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख दे, कॉमा डाल के ना वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है, वी ए आर लिख देंगे, तो वो भी डायरेक्ट मेमोरी ही होगा। ये वेरिएबल, अगर हमने वेरिएबल का वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, इस ये भी मेमोरी से डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। ये आगे जाके हम दोबारा से इसको और ई एम यू पे भी करके देखेंगे, तो ये वैसे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई थी। तो ये हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है, मैं डायरेक्ट के लिए सिर्फ डी लिख रहा हूँ, ठीक है, या डी आई आर लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो जाता डायरेक्ट। और अब सीन ये है कि ये इसमें डिफ़ॉल्ट सेगमेंट क्या यूज़ हो रहा होगा, हम आपने हमेशा देखना है, सपोज ये लिखा हुआ ना 3 1, मूव करके हमने लिखा हुआ है स्क्वायर 3 1 F0, ठीक है, और आगे हमने लिखा कॉमा ए एक्स। इसका मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये करेगा वर्ड पी टी आर डी एस कॉलन, ठीक है, और बाकी ये सारी सेम चीज़ आगे होगी, ठीक है। हम ये ना भी लिखें ना, हम ये वाला पोर्शन ना भी लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा ही जाएगा उसके अंदर। एक सेकंड में ना चैट के साथ खोल लूँ ताकि कोई बोल रहा हो तो ये पता लग जाए। हाँ ये खुल की चैट, हाँ ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा ही जाएगा उसके साथ, हम लिखें या ना लिखें। हमने अगर इसको इस पोर्शन को चेंज करना होता है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं एस एस डॉट, ठीक है, ई एस डॉट, तो ये उस सेगमेंट में रखवाने लग जाते हैं, हम उसे ओवरराइड करने लग देते हैं, ठीक है। बट हम इस टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट वाले डिफ़ॉल्ट सेगमेंट ही यूज़ करें। जब हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे ना इधर, तो ये डाटा सेगमेंट को एज अ सेगमेंट एड्रेस यूज़ करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले ना इसका फिजिकल एड्रेस तो हम बाद में निकालते हैं, पहले हम मेमोरी में रखवा देते हैं कि मेमोरी में कहाँ रखा जाएगा, ठीक है। अब ये 3 1 F0 तो हो जाता है ऑफसेट, अगर हम इसको देखें, हाँ एक सेकेंड, ये लॉगिटेक का ये ऑन नहीं हुआ हुआ आई गेस, चलो छोड़ो, हाँ ये ना लिखा किस तरह जाएगा, डाटा सेगमेंट की वैल्यू साइड पे लिखी जाएगी 1E, ठीक है, 1E A2, ठीक है, और कॉलन डाल के 3 1 F0, ठीक है, तो ये इस तरह लिखा जाएगा। अब हमने ये वाला पोर्शन ढूंढना है कि यार जिस पे लेफ्ट साइड पे ना सेगमेंट एड्रेस हमारा 1E A2 बन रहा हो मेमोरी में, और राइट साइड पे हमारा क्या बन रहा हो 3 1 F0। तो अगर हम इधर जाते हैं, ठीक है, अब ये देखें 0 1 2 2, ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सही है, हम नीचे 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 जाते हैं, 1E A2 आई गेस 1E A2 था, ये पूरा डाटा सेगमेंट का पोर्शन आ जाता है, ये वाला जो पोर्शन है ना पूरा, ये सारा डाटा सेगमेंट का पोर्शन है, ठीक है। तो हमने इन डब्बों के अंदर फिल करना है किसी तरह, ये मैंने इस तरह छोटे कर दिए, ठीक है, इन डब्बों के अंदर फिल करना, और हमारा ऑफसेट क्या बन रहा था 3 1 F0, ठीक है, 3 1 F0। बेसिकली ये पहला डब्बा, ये वाला पोर्शन होगा 3 1 F0, ये वाला पोर्शन होगा 3 1 F1, ये वाला पोर्शन होगा 3 1 F2, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखना है। अब हमने इसमें ये वाले डब्बे में वैल्यू क्या डालनी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ए एक्स की वैल्यू डालनी है। अब ए एक्स में क्या है 1 4 2 1, सही है, तो हम इसका लो पोर्शन पहले बाइट में रखवाएंगे और उसका हाई पोर्शन दूसरी बाइट पे रखवाएंगे, ठीक है। तो 2 1 पहले लिखा जाएगा और 1 4 बाद में लिखा जाएगा, और किधर लिखा जाएगा एग्जैक्ट इधर 2 2 1, यार एक सेकंड ये एक मसला कर रहा है, 2 1 1 4, ठीक है, यार ये पेंट आई गेस पेंट का इशू, हाँ 2 1 F4, ठीक है। तो हम दूसरे वाले पे आ जाते हैं, ये इस तरह मेमोरी में हमें लिखा गया, ठीक है, फिजिकल एड्रेस में निकाल लेते हैं, आई गेस इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, यहाँ रफ वर्क सारा कर देता हूँ, ठीक है, 1E A2 है ना, ठीक है, इसमें हम डालेंगे एक 0, ठीक है, 3 1 F0 को नीचे ऐड कर देंगे, 3 1 F0, जब ऐड होगा तो क्या बनेगा 0, F होता है 0 1, हाँ ठीक है, 1 आ जाएगा, और यहाँ B और C, और E में हो जाएगा F0 1, और यहाँ 1, आई गेस यही ही एड्रेस बनता है फिजिक
ठीक है, 21C10, ठीक है, 21C10 ऐसे लंबा करके लिख लेता है, लिखा जाएगा। हाँ, दूसरे वाला क्या है BP प्लस 31F0, ठीक है। तो पहला हमने ये देखना है, जहाँ जहाँ भी BP आ गया ना, बेशक वो पहले या बाद में, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट होगा ना, हमेशा हमने यूज़ करना है स्टैक सेगमेंट, ठीक है। तो इस जगह पे हमारा स्टैक सेगमेंट यूज़ हो गया क्योंकि BP यूज़ हो चुका है। बाकी इसका एड्रेसिंग मोड कौन सा है? देखो ये B से क्या बन रहा है, बेस पॉइंटर। अगर BX या BP होंगे तो क्या होते हैं, बेस पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। और प्लस उसमें एक इंक्रीमेंट हो रहा है एक थोड़ा सा, ठीक है। तो वो क्या होगा, बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ये वाला हो जाएगा बेस, ठीक है, ये बेस, और मैं प्लस रिलेटिव के लिए ना ऐसे साइन डाल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये पेंट पे सही चल नहीं पा रहा आज तो कैलकुलेटर खोल के मैं इतना ज़्यादा वैल्यू को कैलकुलेट करना नहीं करता। BP की वैल्यू देखता हूँ क्या है। BP की वैल्यू बेसिकली आ रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, 35 आ रही है। 35 प्लस उसमें क्या करना है, 31F1 प्लस करना है, ठीक है। 31F1 31F नहीं हो रहा, ओके, दोबारा करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल में नहीं कर रहा था, ठीक है। 35 में प्लस करना है 31F1, ठीक है। तो क्या बनेगा, 3226 बनेगा। तो बेसिकली हमारा जो ऑफसेट बनेगा ना, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ ऑफसेट लिख ले 32220, ठीक है। और कॉलन डालेंगे इधर, ठीक है। और स्टैक सेगमेंट की वैल्यू इधर लिखनी है, ठीक है, 2BC0, सही है। अब हमने ये वाला लॉजिकल एड्रेस ढूंढना है कहीं, ठीक है, जहाँ लेफ्ट साइड पे स्टैक सेगमेंट लिखा हो। अब 1221 ये जो ये वाला पोर्शन है, अगर हम इधर देखें, ये तो नहीं बन रहा, ठीक है। ये पूरे सारे डब्बे नहीं होंगे, नीचे वाला हमें पता है डाटा सेगमेंट का है। अब ये देखो, ये किसका आ गया सारा, ये वाला पोर्शन स्टैक सेगमेंट का पोर्शन आ गया। अब इसमें हमने ऑफसेट कौन सा ढूंढना है, 3220। हम ये देख सकते हैं, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है। सपोज अगर 3225 क्या था, ठीक है, तो हमने खुद जाके देखना पड़ना था कि कौन सा पहला डब्बा बन रहा है, 3220, 3221, 3222, 3, 4, 5, तो वो ये वाला डब्बा बनता है, ठीक है। तो अभी तो हमारे सामने सारे डायरेक्ट ही आए जा रहे हैं। 3220 में हमने क्या फिल करना होगा, CX की वैल्यू। अब CX की वैल्यू क्या है, F01F, तो हमें पता है पहले लोअर बिट सेव की, लोअर बाइट लिखी जाएगी, ठीक है। तो 1F F0 लिखा जाएगा इधर। 3220 में लिखा क्या जाएगा, ये देखो 1F F0, ठीक है, ये यहाँ लिखा गया। अगले वाला क्या आ जाता है, अगले वाला भी देखो BP प्लस 10 हो रहा है, ठीक है। अब ये 10 क्या है, देखो इसके साथ 0x नहीं लिखा होता, ये डेसिमल का 10 होगा, A ऐड हो रहा है। तो हमने इस पर क्या करना है, सेम एड्रेसिंग मोड हो जाएगा ना, बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड आ गया, ये रिलेटिव के लिए मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। उससे पहले इसका फिजिकल एड्रेस भी निकाल लेते हैं, जो पिछला हमने कैलकुलेट किया था। किस तरह निकलेगा, 2BC00, और उसमें ऐड कर देंगे 220, ठीक है, 02DE बनता है आई गेस, हाँ, CDE, ठीक है, और 2। तो बस ये देख लेना, ये मैं इधर लिख नहीं रहा, बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, तो ये इस जगह का फिजिकल एड्रेस होगा। अब यहाँ जो हमने न्यू वाला करना था, BP प्लस 10, तो BP की वैल्यू क्या है, BP की वैल्यू है 35, ठीक है। इसमें 10 ऐड करना है, तो क्या बनेगा, आई गेस, चलो देख लेते हैं, ऐसे गलती हो जाएगी, A प्लस 5, ठीक है, A प्लस 5F बनता है, हाँ 3F बनता है, ठीक है। तो हमारा लॉजिकल एड्रेस यहाँ क्या बन रहा होगा, कि साइड पे हमने लिखना है स्टैक सेगमेंट 2BC0, और
003F, ठीक है। अब हम ये देखेंगे हमारे यहाँ शो नहीं हो रहा, यहाँ हमारे जो शो होना स्टार्ट हो रहे हैं 31F0 से और 32F0 से, ये बेसिकली इससे ऊपर वाले पोर्शन में सेव होगा, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ मेमोरी बॉक्सेस में नहीं दिया गया, तो हम इसको फिल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट पे आ रहा है। देखिए यहाँ डब्बा नहीं अवेलेबल नहीं है ना, तो आप ना फिल करें। ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है आपके पास डब्बे, सिर्फ जितने डब्बे अवेलेबल हैं उसमें आप फिल करें। ये मेमोरी में तो जाएगा बट वो वाली मेमोरी का पोर्शन यहाँ शो नहीं हो रहा, सही है। तो इसका डायरेक्ट हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। फिजिकल एड्रेस उसी तरह कैलकुलेट करेंगे 2BC00 और यहाँ क्या ऐड करेंगे 003F, ठीक है। तो जब ये इसको ऐड करेंगे क्या होगा F3CB और 2, ठीक है, ये इसका फिजिकल एड्रेस निकल आएगा। अब नीचे वाला क्या है, नीचे वाला फिर डायरेक्ट है, ठीक है, नीचे वाला फिर डायरेक्ट है, तो ये वाला, ठीक है, ये इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक वैल्यू दी है और उससे डायरेक्ट हो रहा है, तो इसमें हम दोबारा से लिखेंगे DIR, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। और 31F3 में इसने बनना है इस बार, ठीक है। अब डाटा सेगमेंट की वैल्यू क्या थी, लिख लेते हैं 1E1E2, ये आपने इस तरह करके लिख लेना है। और कौन से ऑफसेट में जा रहा है 31F3, यहाँ से देखते हैं 31F3 में, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ तो बता देना, वैसे तो ये पुराना टॉपिक है काफ़ी। 31F3, ठीक है, 31F3, ठीक है, ये हो जाता है। अब ठीक है 31F3, हाँ। अब इसमें क्या जानी है, DX की वैल्यू जानी है। DX में क्या पड़ा हो पहले ये देखते हैं, 11111, इसको जिस तरह मर्जी लिखो, ठीक है, बाइट लोअर बाइट को पहले भी लिख लो, 11 नहीं आएगा। तो हमने ढूंढने डाटा सेगमेंट 1E2, ये डाटा सेगमेंट के पोर्शन में देखते हैं। 1E2 तो है ही है, ठीक है, सेगमेंट मिल गया हमें। अब 31F3 ढूंढने, 31F3। अब ये देखो, ये बन जाते हैं F0, ये बन जाते हैं F1, ये F2, ठीक है, और ये F3 बनेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। मतलब ये वाले डब्बे में लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 1 और ये 1 1, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला भी निकल आया। अब इसका फिजिकल एड्रेस सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है दोबारा से, 1E2 0 31F3, ठीक है, और सॉरी इसको कर देंगे 3F होता है 01, हाँ ठीक, और यहाँ BC हो जाएगा, E होता है F01 और यहाँ 1 हो जाएगा और 2, ठीक है, 21C13 करके ये इसका फिजिकल एड्रेस निकलता है। अब अगले वाला देखते हैं। अगले वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखें, मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट क्या लिखा जाता है, DS कॉलन लिखा जाएगा। अगर ये DX के ना पॉइंटर्स यूज हो रहे हैं, BX DI SI, जब भी लिखा जाएगा तो बाय डिफॉल्ट DS कॉलन ही लिखा जाएगा। अगर BP आ जाएगा तो वो कर देगा SS कॉलन लिखा जाएगा। अब ये ES कॉलन अगर इसने लिखा है ना, इसका मतलब अब हम सेगमेंट एड्रेस के तौर पे ना, सेगमेंट एड्रेस के तौर पे हम क्या चूज करेंगे, ES को, ठीक है। तो ES की वैल्यू इधर लिख लेते हैं, लॉजिकल एड्रेस पहले बनाते हैं ना इससे। ES की वैल्यू के 1211, ठीक है, ये, और ठीक है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि BX और DI को ऐड करो, तो BX और DI को हम इधर से ऐड कर लेते हैं, बजाय हम उधर कैलकुलेशन करें। BX है 35, ठीक है, 35 प्लस, और DI क्या बन रहा है 31F4, 31F4, ठीक है। तो बनता है 32229, ठीक है, 3229, ये थोड़ा मजे का होगा, हाँ 9, ठीक है, ये 2 को मैं इस तरह कर, ठीक है, 3229। अब ये हमारा बन रहा है, हमने क्या ढूंढना है 1211 वाले सेगमेंट में। अब देखते हैं 1211, ये जो स्टार्टिंग में पहले वाला था ना, ये सारा ES का पोर्शन है, सही है। तो इसमें हमने क्या करना है 3229 ढूंढना है, 3229, हाँ। अब ये देखें, ये 3220 की लाइन स्टार्ट हो रही, 3220, 3221, 3222। हम इधर से देखते हैं, यहाँ से हमने किधर तक पहुँचना है, इधर तक। बेसिकली ये वाला जो डब्बा है ना, ये हमारा ये बन रहा है पोर्शन, वो वाला 3229 वाला, ठीक है। यहाँ एक सेकंड में इसको मार्क कर लूँ, वैल्यू भी देखनी है ना, हाँ ठीक है, ये डॉट डाल गए। तो उसमें क्या रखवाना क्या है,
3 to 1 डालना है। अब ये 3 to 1 क्या है, डेसिमल में, ये आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो पहले हम डेसिमल को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपको वैसे भी कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मैं तेज़ी के ले कर रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट देख लो। 141 हेक्साडेसिमल की होगी, इसका मतलब क्या है, हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 0141, ठीक है। अब आपने देखना है इसका लो पोर्शन पहले रखना है, 41 और 01। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, ठीक है, इसमें क्योंकि मैंने 3 हेक्साडेसिमल डिजिट्स का बनाया हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब 01 नहीं लिखना हमने, इसमें भी लोअर बाइट पहले लिखी जानी है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा इधर, 4101, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। और ये एड्रेसिंग मोड कौन सा बनेगा, रिलेटिव, सॉरी, बेस इंडेक्स रिलेटिव, ठीक है, बी आई और नहीं, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ठीक है, रिलेटिव नहीं है उसमें। तो ये बन जाता है। और इसका फिजिकल एड्रेस वैसे ही कैलकुलेट होगा, 1211, आई गेस 0 कर लो, 332, यार क्या हो गया इसको, ठीक है, 93351, ठीक है, ये उसका फिजिकल एड्रेस बन जाता है। अगला क्या आ जाता है, एस आई प्लस बी पी। अब देखो बीपी का वो यूज़ हो चुका है, बेशक बीपी बाद में आया हुआ है, तो ये बात याद रखनी है, स्टैक सेगमेंट को मैं वो यूज़ करेंगे, 202BC0, ठीक है। और हमने राइट साइड पे क्या लिखना है, एस आई प्लस बी पी। हम एस आई प्लस बी पी को पहले ऐड कर लें, ठीक है, ऑफसेट के तौर पे। सेगमेंट तो मैं पता लग गया, एस आई को ऐड करेंगे हम, आई गेस ये है 5A, ठीक है, 5A प्लस बीपी की वैल्यू क्या है, 31F0, ठीक है, 3 to 4A बनता है, ठीक है। ये हमारा ये बनता है 3 to 4A। हमने देखना है स्टैक सेगमेंट के, एक सेकेंड, इसमें मैंने स्टैक सेगमेंट यूज़ किया, नहीं यूज़ किया, आई गेस नहीं यूज़ किया। 0 to BC0 क्या है, 0 to BC, हाँ स्टैक सेगमेंट यूज़ है, 0 to BC, अच्छा ये नीचे है, ठीक है। तो इसमें कौन सा जाके देखना है, 3 to 4A। अभी देखो 3 to तो मिल गया ना, 3 to 4 ये रहा, 3 to ये 4 की लाइन ये रहेगी, ठीक है, 4A में जाना है। इसमें हम मार्क कर लेते हैं इस तरह करके, एक सेकेंड, यहाँ लिख लेते हैं ना अपने तौर पे, 0 1 2 3 4, ये मैं अपने ले रखा हूँ, ठीक है, 5 6 7 8 9 8, ठीक है। 0 to 4A का मतलब ये है कि इधर लिखा जाएगा, और यहाँ क्या लिखी जाएगी वैल्यू, मैं यहाँ डॉट डाल दिया, हाँ, यहाँ जाया जाएगा एफ 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 एफ, ठीक है, ये 4 दफ़ा एफ आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ लिखा जाएगा एफ 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 एफ, ठीक है, 4 एफ इधर आ जाएंगे। ये भी हमारा हो जाता है। इसमें ये क्या है, ये भी सेम वही होगा, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने जानी है AX में रखवानी है, ठीक है, AX की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अभी याद रखनी बात। तो AX में डायरेक्ट वैल्यू पहले तो ही जाएगी, ये फिजिकल एड्रेस तो उसका हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, या मेमोरी में नहीं हम रखवा रहे, हम डायरेक्ट AX में लिख देंगे इधर वैल्यू। 31F6 में क्या वैल्यू पड़ी है, 31F6 में 0 1 2, नहीं इधर से देख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ 0 0 एज्यूम ये कर लेना, 0 0 वैल्यू पड़ी, जब आपके पास नहीं होता तो आप स्टार्टिंग में आपकी सारी वैल्यू 0 0 एज्यूम करते हो आप पेपरों में, ठीक है, मेमोरी में। तो यहाँ हमने कर देना 0 0 0 0, और इसका फिजिकल एड्रेस भी हमने कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और ये भी क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, बस ये बात याद रखनी है, हाँ, ठीक है। अब दूसरा क्या है, CX में क्या हम वैल्यू पाए, 3100 से 247, ठीक है, 31, एक सेकंड पहले कैलकुलेट कर लो, 3100 में 3100 में हम
डेसिमल का डाल रहे हैं, डेसिमल का है 247, 31F7 बनता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन 31F7। अब देखते हैं 31F7 में क्या बन रहा है। वो भी 0 0 है, ठीक है। यहाँ भी 0 0। ये थोड़ा सा मुझे सोचना चाहिए था, बट खैर आपको पता लग रहा है ना हम किस मेमोरी से ढूंढना चाह रहे हैं। कभी कभार यहाँ वैल्यूज़ दी भी हो सकती हैं। तो CXP क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, ठीक है। अब AX में हम क्या रखवा रहे हैं, 1000। अब ये 1000 कौन से वाला है, डेसिमल वाला, तो हमें दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 इधर क्या होता है, 4DF, ठीक है। तो ये काट के क्या हो जाएगा, 0 0 4DF, ठीक है। और DX में क्या वैल्यू चले जाएगी, ये सेम वाली वैल्यू, ठीक है, 0 4DF, ठीक है। इस तरह ये आपका ये वाला मेमोरी वाला हो जाता है। ये कुछ ज़्यादा आसान था, मैं मुश्किल बनाने की कोशिश की थी, बट ये आई गेस आसान ही बन गया था। आपको बस ये बताना चाहिए आप कौन सा सेगमेंट यूज़ हो रहा है। जहाँ जहाँ BP हो रहा होगा वहाँ SS यूज़ हो रहा होगा। अगर ES स्पेशली लिखा हो ना तो ES यूज़ होगा, वरना डाटा सेगमेंट यूज़ होगा। और मेमोरी में किस तरह डालना है आपको ये डब्बों में देखना आना चाहिए, ठीक है। कि ऊपर से आप देखें ये लास्ट डिजिट के लिए बात हो रही थी, ठीक है। ये लास्ट डिजिट है, मतलब F0 F1 F2 F3, ठीक है, 31 F0 31। कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है अगर आपका लो पोर्शन इधर सेव हो रहा हो, ठीक है, ये वाली जगह पे, और हाई पोर्शन उसका इधर सेव हो रहा हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये जो है ना पोर्शन 31, सॉरी ये है 31F है, ठीक है। तो इसकी अगली बाइट क्या बनेगी, 3120, ठीक है, 200। तो वो ये वाला डब्बा बन रहा है, बस आपको ये पता होना चाहिए, इसमें ट्रिक थे। तो आई गेस फिर हम अपनी नेक्स्ट लैब में मूव करते हैं, ठीक है। ये हाँ, ये वाली लैब 4। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको मिटाता हूँ। ये हमने करनी थी लूप्स के कीवर्ड के साथ, ठीक है। अभी हम सबसे पहले ना इसमें एक सेकेंड में ना ये एपिक पेन, ओके, मैक्रोस मैं ना एक सेकेंड ये रीस्टार्ट कर लूँ तो मेरा एपिक पेन चल पड़ेगा। हाँ चल पड़ा, ठीक है। अच्छा, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन ये करना था, ये समझ लगी है ना। वैसे वीक 3 वाली समझ लगी थी ना, चैट पे बता देना अगर किसी को नहीं लगी। मैं देख लूँ कि मेरा ये मोबाइल से नेट डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, सबसे पहले देखते हैं, ये है कि कह रहे हैं कि 2 अरेज बनाओ, ठीक है। मेक 2 अरेज, नेम एक का नाम होगा ARR, ठीक है, एक दूसरी का नाम होगा ARR2। दोनों में साइज का फ़र्क है, एक डिफाइंड बाइट से बन रही है, एक डिफाइंड वर्ड से बन रही है। और हमें 2 वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे, D बाइट VAR से, D वर्ड VAR से। अच्छा, जो ARR का सम होगा ना वो D बाइट VAR में स्टोर होगा, जो D वर्ड का सम होगा वो सॉरी AR2 का सम होगा वो D वर्ड AR वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं जो हमारी अरे बन रही है, ठीक है। इसको हम इधर रखते हैं, इसको हम ये कर लेते हैं, ठीक है। आई गेस ये हो गया, ठीक है। ये दोनों 10 की अरे बनी है, हमने 2 वेरिएबल्स भी बनाने थे, ठीक है। तो हम वेरिएबल्स किसका बनाएंगे, D बाइट TTR, नहीं VAR, ये DP के नाम से, और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब हमने से वही वैल्यू नहीं दी। D वर्ड आप 0 भी लिख सकते हैं, मर्जी आप, ठीक है। D वर्ड VAR DW और ये। तो अगर हम इसको नेक्स्ट करें
ठीक है, और हम वी आर में जाके वेरिएबल जाके देखिए ये सारे बन चुके हैं। बट मसला यह था यहाँ हमें खुद से अरे का साइज़ डिफाइन करना, वरना ये एक ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम यहाँ अपनी अरे का साइज़ भर देते हैं 10, ये सारे इसने शो कर दिए। ठीक है, यहाँ भी हम भरेंगे 10, डन हो गया। अब इसको हम बंद करते हैं। पहले ना सबसे पहले मैं करता हूँ मूव ए एक्स कॉमा, अच्छा एक सेकंड मैं एक चीज़ देखता हूँ। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ। मैं मूव करता हूँ, मुझे क्योंकि दो अरेज है ना, दो पॉइंटर्स चाहिए होंगे जो इनको कंट्रोल करें। मैं किन किन को यूज़ करूँगा, बी एक्स, एस आई और डी आई। ठीक है, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ट्राई ये करता हूँ सबसे पहले एस आई और डी आई को यूज़ करूँ ताकि मैं बी एक्स को एज ए जनरल पर्पज़ रजिस्टर यूज़ करूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऑफसेट ए आर आर। ठीक है, मूव डी आई ऑफसेट ए आर आर 2, सही है। अब सपोज मैं इस अरे का ना ये नंबर को चेंज करना चाहता हूँ। मैं वैसे कि ये क्योंकि स्टार्ट और बाकी फिर मैं क्वेश्चंस पे तेज तेज चलता जाऊँगा, तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं करता हूँ इंक्रीमेंट डी आई। ठीक है, तो क्या ये इंक्रीमेंट होगा? कोई चैट पे बता सकते क्या ये इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? ये कोड देखे कोई बता दे कि चैट में इंक्रीमेंट होगा या नहीं, तो पता लग जाएगा। एजाज तुम भी बता सकते हो वैसे। अच्छा वो चला गया, क्यों नहीं होगा? नहीं, ये तो नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट नहीं करेगा, वो डी आई को इंक्रीमेंट करते तब पॉइंट करता है। ये एक रीज़न की वजह से नहीं कर रहा, यहाँ कुछ कोड में मिसिंग है। क्या मैंने डाटा सेगमेंट कनेक्टेड है उसके साथ? ये देखो मैंने नेक्स्ट किया, नहीं कर रहा। ठीक है, उसमें मसला नहीं है, कनेक्ट नहीं है ना मसला ये। अच्छा मैं अगर यहाँ लिखूँ ना एस आई, तब ये यूजली काम नहीं करना चाहिए, बट कुछ सिचुएशन में काम कर देता। आई गेस इधर भी काम कर देगा, नहीं किया। हाँ, वो लक चल देती, कभी बार काम कर देता है। ठीक है, आपको लगता है आपको कोड चाहिए, बट आपका कोड नहीं सही होता। क्यों? क्योंकि एस आई ना 0 0 वैल्यू है, और अरे हमारी ना कभी कभार ए आर आर 1 0 पे डिफाइन हो जाती है। ठीक है, तो एस आई की वैल्यू भी 0 0, तो वो 0 एड्रेस पे वो इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो वो कई बार आपकी पहली रेंज चल रही है, दूसरी रेंज चल रही है, उसका मसला यही होता है कि आपने डाटा सेगमेंट को कनेक्ट नहीं किया होता। ठीक है, ये और मूव टी एस कॉमा ए एक्स। अब यहाँ ए एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बी एक्स भी यूज़ करते हैं, जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस जनरल पर्पज रजिस्टर होना चाहिए। तो अगर अभी हम इस तरह करें, ठीक है, ठीक है, अब ये देखो ये 2 हो गया ना। अगर हम इसके अंदर डी आई को करेंगे तो वेरिएबल्स में जाता हूँ, ये देखो ये भी ये इंक्रीमेंट हो गया, 1 1 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये इंक्रीमेंट होगा। अभी हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमने लिखना बहुत ज़रूरी है, और ये भूल जाते होते हैं बहुत केसेस में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक लूप चलाना है जो 10 दफ़ा चले, क्योंकि हमने उनके अंदर सम करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सी एक्स के अंदर वैल्यू भर देते हैं 10। ठीक है, 10 लिखो या 0x a लिखो, एक ही बात है, बट आपने ये देखना है कि आपने लिख क्या रही हो। ठीक है, तो मैंने 10 डायरेक्ट डेसिमल का लिख दिया ताकि अभी रीडेबल लगे। मैं लूप का नाम लिख लेता हूँ, लूप पोर्शन स्टार्ट हेयर के नाम से लिख देता हूँ, स्टार्ट हेयर के नाम से। ठीक है, एक ही लूप लग रहा है, तो ये लूप का कीवर्ड और स्टार्ट हेयर। अब आप देख सकते हैं ये टैग है। ठीक है, यहाँ एक टैग दिया हुआ है, तो ये इसको उस 10 दफ़ा लूप, ये पोर्शन 10 दफ़ा रन होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने सम ऐड करना है। मैं ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स में से कोई भी चीज़ ले लेता हूँ और उसमें सम ऐड करता जाता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ मूव बी एक्स, सॉरी ए एक्स में डालता हूँ कॉमा एस आई। ठीक है, एस आई डाल देता हूँ। एस आई है क्या वैसे, ए आर आर है, देखो डिफाइन बाइट है, तो मुझे इसमें एस आई ए एक्स में नहीं डालना पड़ेगा, 8 बिट का रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? ये बाइट साइज चल रही है, ये ए एक्स करेंगे ना तो 1 2 दोनों को उठाएगा, और वो किस तरह उठाएगा, 2 और 1 उल्टा उठाएगा। ठीक है, ये चीज़ इस तरह, ये देखो ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अगर हम ए एक्स करते हैं मसला क्या आता है,
मेमोरी में किस तरह पढ़ें, 01 02, वो बाइट्स को उल्टा करता है, बट अरे के अंदर ये जो अरे है ना, अब हमने जो डिफाइन किया ये मेमोरी में इस तरह लिखी होगी, क्यों, ये एक प्रॉपर नंबर नहीं है। एक नंबर होता है ना डिफाइन वर्ड का, वो उल्टा लिखा जाता है, बट अरे को नहीं उल्टा लिखा जाएगा। अरे में जो बाइट्स होंगे तो हैं ही बाइट साइज के, नंबर्स ही बाइट साइज के, तो अरे को तो नहीं उसने उल्टा करना ना, ठीक है। अब ये सीन इस तरह है, अगर हम वर्ड की रे की बात करेंगे ना, हाँ ये यहाँ भी एक वर्ड सेव है, यहाँ भी एक वर्ड सेव है, बट ये मेमोरी के दो पोर्शन लेता होगा, ठीक है। तो वर्ड का जो लो पोर्शन होगा वो इधर सेव होगा, हाई पोर्शन इधर सेव होगा, ठीक है। तो बट अगर डिफाइन बाइट की अरे है तो वो तो एक जिस तरह लिखी गई है उसी तरह वहाँ जाएगी, ठीक है। बट अगर हम इधर AX लिख देते हैं, AX में अगर मूव कराएंगे, मेमोरी से डायरेक्ट करवा रहे हैं, तो क्या कहेगा वो, एज्यूम ये करेगा ये एक वर्ड है प्रॉपर, ठीक है, मतलब एक वर्ड साइज का वेरिएबल है। जब वर्ड साइज का वेरिएबल क्या करेगा, इस पोर्शन को वो लिख देगा इधर हाई में, इस पोर्शन को लिख देगा वो लो में, जो कि मसला बन रहा है। असल में तो हमने इस तरह करना ही नहीं है। तो इसलिए जब आप काम करें 8 बिट्स में काम करें तो यहाँ 8 बिट का रजिस्टर यूज़ करें, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, अब मैं ये करता हूँ मूव, हाँ मूव करता हूँ BX में TI को, ठीक है। एक्चुअली मुझे ना यहाँ क्लियर कराना पड़ेगा, ऐड करवाना है ना, मूव तो नहीं कराना उसमें। मैं पहले करता हूँ मूव EX, 0 करता हूँ, मूव BX, 0। ये मैंने क्यों किया, ताकि यार रजिस्टर के अंदर कोई पहले वैल्यू पड़ी तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ देखो मैंने EX की वैल्यू डाली थी ना, और BX के अंदर भी कोई वैल्यू हो सकती है, तो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैं डायरेक्ट इसे ऐड करूँगा, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट ऐड करूँगा तो ये इसमें ऐड होते जाएगा। अब मुझे अगले लूप के अंदर अगले वेरिएबल को पॉइंट करना है, ये तो इस 1 को ही ऐड करता रहेगा, 10 दफ़ा 1 को करेगा, ये भी 10 दफ़ा इस 1 को करेगा, ठीक है। मुझे SI को आगे मूव कराना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड SI, 1 लिख दो या इंक्रीमेंट SI लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब DI क्या है, वर्ड साइज का है, मुझे दो जंप्स करनी पड़ेंगी। DI, 2 लिखूंगा तो वो दो करके जंप करेगा। ये मतलब इस पोर्शन की ये पूरा पोर्शन कर लिया ना, तो मेमोरी में अगर एक इंक्रीमेंट करेंगे तो वो इस पे जाएगा, दूसरा इंक्रीमेंट करेंगे तो वो इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो दो इंक्रीमेंट करके जाना पड़ेगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। एक दफ़ा रन करके देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट वही आता है जो हम सोच रहे हैं। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ आ रहा है 4CAH। ये क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम एंड होता है ना, वो AX के अंदर एक वैल्यू भर देता है 4C00। इसका मतलब है प्रोग्राम को एग्जिट कर दो। इसको हम बाद में देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन डिफाइन वर्ड देखो A7 आ रहा है, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। AAA7 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, और ये आ रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये वाला आंसर तो आ गया। तो अगर हमने चाहते हैं कि हमारा आंसर चेंज ना हो एंड पे ना, तो हम होल्ड करके भी रख सकते हैं। होल्ड का कीवर्ड होता है HLT का, ठीक है। तो हम ये रन करेंगे ना, तो AX की वैल्यू एंड पे चेंज नहीं होगी। रन की, ठीक है, 37AA7, ठीक है। उसने उसे होल्ड कर दिया कि प्रोग्राम एग्जिट होने से पहले ना उसकी वैल्यू ना चेंज हो। ये आप पे ऑप्शन होती है चेक करने के लिए। अच्छा होता है कि आप तेज़ चेक करना हो ना, तेज़ चेक करते हो, आप रन करते हो, डायरेक्ट आंसर्स देखते हो इस तरह, ठीक है। अच्छा ये मैच कर गया, ठीक है। अब मैं इसको वेरिएबल में रखवा लेता हूँ। तो बस ये भी याद रखें, इसमें ना अरे का ये सीन था कि अरे में हमने डबल जंप्स करनी है अगर वर्ड साइज का हो, ठीक। क्यों, क्योंकि जो हमारे मेमोरी चंक्स होंगे वो तो एक बाइट के होंगे। तो अगर हम वर्ड बाय वर्ड मूव करना है तो हमें डबल करके जंप करनी पड़ेगी। अगर हमने बाइट बाय बाइट मूव करना है तो हमें +1+1+1+1 करना पड़ेगा SIDI में, ठीक है। इसलिए ये सवाल इसलिए था कि आपको डिफरेंस पता लग जाए SIDI में क्या डिफरेंस है, SI की अरे में और DI के अरे में। हमारे पास दोनों के आंसर्स आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को रखवा देते हैं। अब मूव D बाइट VAR में मैं रखवा दूंगा EL को, ठीक है, जहां मेरा बाइट साइज का सम स्टोर था। और मैं D वर्ड VAR में रखवा दूंगा उसको BX को, जहां हमारा वर्ड का सम सेव था। अगर हम इसको नेक्स्ट करें और रन करें, ठीक है, हमारे ये देखो सेम आंसर आ देते हैं, ठीक है। ये वाला पहला वाला सम हो गया, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब हमने करना है दूसरा क्वेश्चन। इसको हम करते हैं रब, ये हो जाता है। दूसरे में क्या है, हमने 2 अरेज भरनी है, ठीक है, 2 अरेज बनानी है, एक ARR और एक ARR2, ठीक है। अब हमने मूव करना है डिफाइंड बाइट को
वर्ड साइज में, मतलब देखो इसको एज अ छोटी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हमारी है 6 की अरे, ठीक है। ये डिफाइंड बाइट की है। अब बस बात ये याद रखनी है, अगर हम इसको एक वर्ड की अरे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने की बन जाएगी, 3 की बन जाएगी, आधी बन जाएगी, ठीक है। हम देख सकते हैं हमारा जो डिफाइंड बाइट की अरे है वो 10 की है, ठीक है। 10 की अगर अरे है, इसी तरह हम देखें 10 की अरे है तो उस बाइट के 2 ब्लॉक एक ब्लॉक के बराबर होंगे वर्ड के, तो कितने की अरे बनानी पड़ेगी हमें, 5 की। और यहाँ बनी भी इनिशियलाइज हुई है 5 की, तो हमने ऐसे उसे फिल करना है कि वो 5 में फिट हो जाए, सही है। इससे रही को पहले ना मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ये कोड मैं ना कहीं सेव करता जाता हूँ ताकि, ठीक है, बाद में पोस्ट करता जाता हूँ। ठीक है। अब ये पता होना चाहिए डुप्लीकेट के 5 दफ़ा डुप्लीकेट बनाओ और 5 को 0 की वैल्यू दे दो, ठीक है। अब हम रन करते हैं, पहले हम अपना वो सेट कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये यार ये ना मैं दोबारा से करता हूँ, VAR में जाता हूँ। ये जो हमारी दूसरी अरे थी वो कितने की है, 5 की अरे है, ठीक है। बाकी दूसरी पहली वाली 10 की ही अरे है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये 2 को स्टोर करना है एक में, ये 2 को स्टोर करना है दूसरे में, ये 2 को स्टोर करना है तीसरे में। तो हम लूप चलाते हैं, हमारा लूप कितने का चलना चाहिए, 5 तक, क्योंकि हमने 5 डब्बे फिल करने हैं, ठीक है। तो हम मूव करते हैं CX, 5, सही है। स्टार्ट हेयर के नाम से मैंने ये टैग दिया, ठीक है। टैग का बस टैग का ये होता है कि आप कोड के कुछ एक पोर्शन का नाम दे देते हो, ठीक है। और यहाँ हम करते थे स्टार्ट हेयर पे वापस चला जाए, सही है। तो ये इस तरह आ गया। अब ये 5 दफ़ा ये वाला पोर्शन 5 दफ़ा चलेगा, डन हो गया। अब हमें ऑफसेट्स कनेक्ट करने में SI और DI दोबारा से यूज़ करता हूँ। मूव SI कॉमा ऑफसेट ARR, मूव DI कॉमा ऑफसेट ARR2। मुझे कुछ लिखे, हाँ लिखो कुछ पूछना तो पूछ सकती हो, चलो एक सेकेंड, हाँ ठीक है। कहीं और तो नहीं लिखा है इसमें, एक सेकेंड देखूंगा। नहीं लिखा, अच्छा हाँ। ये अभी कनेक्ट हो चुके, बस ये पोर्शन याद रखना कि हमने डाटा सेगमेंट कनेक्ट करना है और ये सिर्फ ऑफसेट लेते हैं। अब ये हमारे एक किस्म के पॉइंटर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब हम ये करेंगे मूव हाँ SI बेसिकली आपने याद रखना है कि हमारा वो वाला है जो डिफाइंड बाइट को यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब आपने ये भी बात याद रखनी है, अब इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। DI ये नहीं लिख सकते, ये एरर होगा, दोनों साइड पे मेमोरी नहीं आ सकती, ठीक है। ना ही आप ऐसे लिख सकते हो, सपोज कोई वेरिएबल होता है AX, VAR, ठीक है। सॉरी इस तरह तो लिख सकते हैं SI, ये क्यों, ये भी दोनों साइड पे मेमोरी ही है, ये भी मेमोरी है होती है, ठीक है। आप वेरिएबल को नाम लिख रहे हो वो मेमोरी से जाके डायरेक्ट उठा के लाते हैं, तो ये भी नहीं पॉसिबल होता, आपको जनरल पर्पज रजिस्टर बीच में यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें है सीन ये कि अब हम करेंगे, हाँ अब हम ये करेंगे कि हम EX को यूज़ कर लेंगे, EH में हम स्टोर करेंगे SI प्लस 0, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लिखें या ना लिखें इसका मतलब पता लगेगा, ठीक है। अब हम EL में क्या स्टोर करेंगे, SI प्लस 2, सॉरी 1। ये सीन ये है कि यार ये EX रजिस्टर में ना हाई पोर्शन में ये स्टोर करा देगा, लो पोर्शन में ये स्टोर करा देगा, ठीक है। अब हम जब अरे में भरेंगे ना इसको डायरेक्ट EX को, तो ये दोनों के दोनों एक आइटरेशन में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। वो किस तरह करेंगे हम, मूव DI में क्या भरना है, EX को। अब ये हो क्या रहा है, ठीक है। EX में जाते हैं हम, ठीक है। ये हमारा डब्बा है, ये अरे है, ठीक है। ये 1 2 3 4 इसने स्टोर किया ये इधर हाई पोर्शन में,
एस आई के अगले वाले इंडेक्स स्टोर किया इसने इधर 1 और 2। अभी इस टाइम पे एस आई ना, एस आई अभी तक इधर पॉइंट कर रहे हैं 0 वाले इंडेक्स पे, ठीक है। तो हमने देखना है एस आई को कितना इंक्रीमेंट करना चाहिए। एस आई को हम लिखेंगे इंक्रीमेंट एस आई या ऐड या एस आई में 1 ऐड करेंगे, तो वो तो 2 को करना पड़ जाएगा। उससे मसला क्या आएगा, हम अगली आइटरेशन में जाएंगे तो वो 2 3 को अगली बार एक्स में रखेगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं 3 4 रखे जाएं, ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ खुद से ही डिसाइड करके या तो आप इस तरह कर लें या फिर आप बीच में ना इंक्रीमेंट एस आई करें, ठीक है, फिर दोबारा इंक्रीमेंट एस आई कर लें, ऐसे भी हो सकता है। बट वो ना थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, आपको बड़ा अजीब सा लगता है। आप अपना ये गोल सेट करो कि यार ये चीज़ इस तरह हो रही है, ठीक है। बाद में दोनों कर दो ऐड एस आई कॉमा 2, ऐड डी आई एंड डी आई कॉमा 2, ठीक है। डिफाइन वर्ड वाला अपना अगला डब्बा देखेगा, एस आई वाले अपने 2 डब्बे, क्योंकि एक आइटरेशन में 2 डब्बे रखवाए जा रहे हैं ना, तो फिर वो अगले वाले 2 डब्बे को देखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इस तरह करेंगे, हाँ एक सेकेंड ये रखवाते, ठीक है। अब रन करके देखते हैं कि हमारा ये सही होता है या नहीं। हमने किया नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये भी तो ऑफसेट रखवा रहा है ना ये इधर पोर्शन में, हाँ ठीक है। ये देखो ई एच में पहले क्या रखा गया 1, ए एल में क्या रखा जाएगा 2, मतलब पहले 2 नंबर यहाँ रखे गए हैं, ठीक है। अब हम इसको रखवाना है हमने अरे में, ये देखो 1 0 0 1 0 2 स्टोर हो गया। ऐसा भी अब 2 जंप्स आगे करेगा, ठीक है। थर्ड ये वाले को पॉइंट करेगा 0 3 को, ठीक है, और वो अपने अगले डब्बे को पॉइंट करेगा। तो इसमें क्या होगा 3 4 अगले 2 नंबर रखे गए और उसने वहां रख दिए। तो इस तरह हम रन करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 09 AH, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। एक सेकेंड, इस आंसर को ना मैं सेव कर लेता हूँ नोटपैड में। ठीक है, अब हम मूव करके आते हैं अपने तीसरे वाले सवाल पे। तीसरे वाला सवाल क्या कहते हैं, यार हमने 3 अरेज बनानी है, ठीक है। एक ARR के नाम से, डिवाइडर के नाम से और एक रिमाइंडर के नाम से, ठीक है। और हमने एक वेरिएबल भी बनाना है, ठीक है, डिवाइडर के नाम से, जिससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब ये डिवाइडर जो 2 है ना, ये डिवाइड करेगा अरे के हर नंबर को, जो ठीक है सपोज 1 को डिवाइड करता है, जो उसका क्वेश्चन वाला पार्ट होगा ना, वो क्वेश्चन वाली अरे में स्टोर होगा, जो रिमाइंडर वाला पार्ट होगा वो रिमाइंडर वाली अरे में स्टोर होगा, ठीक है। तो इसको पहले हम करते हैं कॉपी, ठीक है, इसको करते हैं हम कॉपी और हम इधर चले जाते हैं। इसको हमें ये करना था आई गेस, हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल में जाता हूँ मैं, यानी तो क्वेश्चन वाले पार्ट को भी 10 दे देता हूँ, रिमाइंडर वाले पार्ट को भी 10 दे देता हूँ, और डिवाइडर को मैं देता हूँ 1, सही है। अब ये रिमूव करते हैं। हमें देखो तीन अरे हैं, तो 3 वो चाहिए होंगे पॉइंटर्स, ठीक है। मूव SI DI में मैं कराता हूँ, ये इसको कर देता हूँ BX, अरे के लिए BX कर देता हूँ। DI करता हूँ मैं कोशेंट के लिए, अच्छा बहुत लोग ना इसको फिर वो उससे भी DX से मिक्स कर दें DI को, ठीक है। स्टार्टिंग में जब सीख रहे हो तो ये DX नहीं है DI है, ठीक है, ये बस याद रखना है। तो रिमाइंडर सही है, हाँ। अब सीन ये कि इसमें आइट्रेशंस कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, तो मैं CX में वैल्यू भरूंगा 10, सही है। अब 2 को डिवाइड करेंगे हम, इससे 2 को डिवाइड करना है, तो हम कोई ऐसा स्टोर करते हैं कि DX में ना ये डिवाइडर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम बाद में DX से ही या DL में डायरेक्ट लिख दो ना डिवाइडर,
dl क्या हो गया डिवाइडर। क्यों? अगर हम यहाँ dx लिखते क्या होगा, डिवाइडेड डिफाइंड बाइट का है और dx वो वर्ड साइज का होगा, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ dl लिखा है। इसको रन करते हैं, एक सेकेंड रन करते हैं और यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास अरेज फिट हो चुकी है कि यार कौन चीज़ किसको पॉइंट करेगी, ठीक है। सारों को पहले मैं यहाँ इंक्रीमेंट भी कर लेता हूँ, bx, 2 एट di, नहीं इंक्रीमेंट करना था, ठीक है, क्योंकि सारी ये जो है ना डिफाइंड बाइट की है, फिर ये भी डिफाइंड बाइट डिफाइंड बाइट, तो इंक्रीमेंट होगा सारी जगह पे। इंक्रीमेंट bx इंक्रीमेंट di इंक्रीमेंट si, ठीक है, ये तीनों हो गया। अब हमारा हमने बस काम करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? dl से हमेशा, ठीक है। तो मैं पहले स्टोर करता हूँ मूव ex में स्टोर करा देता हूँ उसको, आई गेस हाँ al को स्टोर कराता, al में स्टोर करना पड़ेगा bx को। क्यों? अब सीन क्या होता है देखो, इसमें थोड़ा सा ना एक ट्रिक था। अगर हम ये करते हैं तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ ax लिखता ना, हो नहीं सकता था, वो क्या होगा फिर 1 और 2 दोनों को भरेगा। हमने तो एक नंबर को देखना है ना इस टाइम पे, तो ये al में उसने स्टोर कर दिया 1 को, ठीक है। अब हम इससे किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है? dl से करना है, ठीक है। अब वो ये हाई पोर्शन को भी तो डिवाइड करेगा हमेशा हर दफ़ा, ठीक है। सपोज यहाँ हाई पोर्शन में रैंडमली कोई एफ नंबर पड़ा हो तो हमारा तो फिर आंसर गलत आता रहेगा। तो हमने इस पोर्शन को हमेशा क्लियर करना है, क्योंकि हम बाइट के ऊपर बाइट डिवाइड करें, तो हमें ये हाई वाला पोर्शन नहीं चाहिए। हर आइट्रेशन में हमें क्लियर करना पड़ेगा। क्यों? वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। मूव कर देता हूँ AH, 0। अभी हम लिखते हैं DIV और आगे लिखते थे DL, ठीक है। जब हम इसके ये किया, इसका क्या होगा, रिमाइंडर वाला पार्ट कहाँ स्टोर होता है? DH में, ठीक है। और सॉरी AH में कहना था, AH में स्टोर होगा, और क्वोशिएंट वाला पार्ट आई गेस AL में स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको क्लियर नहीं करते ना, एक आइट्रेशन में हमारा AH में रिमाइंडर पार्ट आया, आइट्रेशन दोबारा गई, वापस गई, उसने DIV लिखा, DL लिखा, तो उसने AH को भी तो फिर डिवाइड कर देगा ना, इसलिए हमें हर दफ़ा AH को क्लियर करना पड़ेगा। अब हम इसको रन करके एक दफ़ा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 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 ठीक है। मैंने अपने नंबर को डिवाइड किया उससे, ठीक है। अब ये देखो रिमाइंडर पार्ट क्या आ रहा है? 1। क्यों? 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए और क्वोशिएंट 0 आना चाहिए, तो सही हो रहा है, ठीक है। अब हम दोबारा से इंक्रीमेंट किया, दोबारा नंबर डाला। अगर ये क्लियर ना करती, ये देखो ये क्लियर ना करते, अभी तक 0 1 पड़ा होता, ठीक है। इस चीज़ की वजह से हमने क्लियर किया। हमारे पास क्वोशिएंट पता लग गया कि हमारे पास क्वोशिएंट आ रहा है DH में और रिमाइंडर क्वोशिएंट आ रहा है DL AL में, ठीक है। और क्वोशिएंट आ रहा है AL में और रिमाइंडर आ रहा है AH में, ठीक है। तो हमने वो वाले क्वोशिएंट सेव करके रखने हैं, ठीक है। रिमाइंडर की अरे कौन सी है? SI। तो मैं क्या करूंगा, SI में क्या डाल दूंगा? AH को, ठीक है, जो हमारा बेसिकली रिमाइंडर वाला पार्ट है। मैं DI को किस में डालूंगा? AL को। क्यों? क्योंकि वो फिर उसका रिमाइंडर ये क्वोशिएंट वाला पार्ट है। सॉरी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट ये है, देखो ये क्वोशिएंट वाला पार्ट है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ क्वोशिएंट के लिए, और ये रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर इनटू अरे, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं DI क्वोशिएंट की अरे के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब ये होगा, या तो आप यहाँ क्लियर कर लें या आप डायरेक्ट इधर भी कर सकते हैं, ठीक है, मसला नहीं है। मूव AX, 0 कर लो, पूरा का पूरा क्लियर कर लो, इस तरह हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं। हमारी एक आइट्रेशन सही बन गई ना, तो हम रन करेंगे, सारी आइट्रेशन होनी चाहिए। वेट, क्यों नहीं हुई? हाँ ठीक है, हमारी सारी आइट्रेशन, नहीं इसमें एक इश्यू आ रहा है, आई गेस इश्यू आ रहा है, नहीं इश्यू नहीं आ रहा, सही है, आंसर सही है। तो बस आंसर मैच करना, ये देखो, ओ नहीं, रिमाइंडर वाले पार्ट में हमारे पास इश्यू आ रहा है। वो क्यों आ रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में नहीं क्लियर किया था ना, क्या हुआ था। पहली दफ़ा जब मैंने डिवाइड किया ना, EL में रखवाया वो, ठीक है। अब देखो पहली दफ़ा 0 7 आ रहा है ठीक है,
तो हमें जो क्लियर करवाना है हमने पहले ही करवाना है, ठीक है, इसको हम पहले ही करवाएंगे क्लियर, क्योंकि उसने जो AX की रजिस्टर की वैल्यू थी ना डी उसमें से डिवाइड कर दी, इसलिए हमारा पहले वाला इंडेक्स अगर ख़राब आ रहा था तो हमने देखना होता है यार हमने पहले क्लियर किया था नहीं किया था। अभी हम इसको रन करेंगे ना, सॉरी इसको रन करेंगे, ठीक है, तो हमारा सारा का सारा सही आ जाएगा आई गेस। हाँ 01 01 01 हर थोड़ी देर बाद 01 आ रहा है, देखो एक में 01 है, 0 0 01 0 0 01 0 0, क्योंकि वो इवन नंबर है ना, बार बार इससे डिवाइड होते रहता है। इस तरह हमारा ये वाला सवाल से भाई, ये हमने पहले जब क्लियर नहीं किया था ना तो देखो एक्स में EH में कोई वैल्यू पड़ी थी, ठीक है, तो क्लियर करना ज़रूरी था, क्लियर बिफोर एवरी आइटरेशन, ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट में, ये हम करते हैं अपना चौथा सवाल। आगे ये सवाल इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। मेक अरे नेम डिफाइन बाइट, और एक कहानी है ये। अब सीन ये थोड़ा ट्रिकी है। हमने एक अरे बनाई है, ठीक है, दूसरी अरे बनानी है, हमने अरे को उसका रिवर्सल उसमें डालना है, तो हम किस तरह डालेंगे? हमने ये डालना है उसके पहले इस पोर्शन में, पहले वाला डालना है इस पोर्शन में, ये वाला जाना है इस पोर्शन में, ये वाला जाना है इस पोर्शन में। अब आप ये देख सकते हैं हमारा ये जो एड्रेस है बजाय इंक्रीमेंट होने के डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और ये वाला एड्रेस हमेशा इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंक्रीमेंट, और ये डिक्रीमेंट हो रहा है, पीछे आ रहा है, ठीक है। तो हम एक अरे लेते हैं, उसके अंदर अगर हम लास्ट इंडेक्स का ऑफसेट रख दें, लास्ट इंडेक्स का ऑफसेट रख सकते हैं ना, तो लास्ट इंडेक्स का ऑफसेट रख दें, और फिर हम हर आइटरेशन में उसको पीछे लेके जाएं, और जो हमारा ओरिजिनल अरे है उसमें 0 का ऑफसेट रखें और उसमें इंक्रीमेंट करते जाएं, तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं कॉपी, इसको किया कॉपी, ठीक है, SI और DI हम यूज़ कर लेते हैं इसमें, देखो ARR और ARR2, ठीक है, डिवाइडर मिटा देते हैं, ये पोर्शन भी मिटा देते हैं कि क्या करना है। अब हम डिसाइड करते हैं, हमने ऑफसेट क्या भरने हैं, ARR का तो 0 ही भरना है, और इसमें क्या भरना है उसका लास्ट क्या होगा, +9 एड्रेस आगे चले जाओ, आई गेस +9, हाँ +9 ही, ठीक है, क्यों, ये 0 है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये बात करें AR2 के खाली डब्बे की, ठीक है, उसमें हम 0 1 2 3 4 5 6 उसका एड्रेस था, उससे 9 आगे जा रहे हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे भी 9 लिख सकते हैं, डायरेक्ट इधर लिख दें, या इस तरह करने के बाद ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐड ARR2, 9, सेम चीज़ होगी, ठीक है, सॉरी SI, 9, तो ये सेम चीज़ होगी कि आपने SI को पहले बेस पे पॉइंट करा, बाद में SI को हमने 9 जंप्स आगे करवा दी, ठीक है। तो आपकी मर्जी होती है ऐसे करने में। प्लस मैं इस बार लिख रहा हूँ, ये शॉर्ट लग रहा है मुझे, ठीक है, +9 किया। अब एक दफ़ा वैसे देख भी लो कि मेरा, एक सेकेंड, मूव SI में रखवा करता हूँ 0xFF, ठीक है, एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारा ये सही आता है नहीं। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वेरिएबल्स में जाते हैं, इसको भी हमने 10 करना है, सही है। हम देखते हैं हमारा FFF आता है या नहीं, देखो लास्ट डब्बे पे FF आ गया, इसका मतलब ये आपको मैं चेक करने की टेक्निक्स भी बीच में बता रहा हूँ, ताकि आप किस तरह चेक करें कि आपका वाकई में सही हो रहा है या नहीं। बाद में पता चलता है पूरा कोड करते, बाद में आपको पता ही नहीं लगता था हमने इधर उधर से क्या किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत सारे, अच्छा ठीक है, ये हमने ये करने की ज़रूरत नहीं, हमने एड्रेस दिखाना था। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे मेमोरी नहीं ले सकते, हमें एक ट्रांजिशन के लिए ना एक रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, मूव DI, ठीक है, DI को रखवाना है ना, उसमें AX में रखवाएंगे हम DI डी रेफरेंस करके, फिर SI में हम रखवा देंगे AX का, और इंक्रीमेंट दोनों में करेंगे DI इंक्रीमेंट SI, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये स्वैप करता जाएगा, स्वैप की कमांड है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स में जाता हूँ, ये देखो उसमें 1 रखवाया गया, 2 रखवाया गया, ओ सॉरी इंक्रीमेंट नहीं करना था, मैंने कहा था जो ये वाली अरे होगी ये तो अरे से बाहर चली जाएगी इंक्रीमेंट, ओके, इसको डिक्रीमेंट करना है, क्यों, उल्टा चलाना था, वो पहले ही लास्ट इंडेक्स में पहुंची, वो तो अगले अरे से बाहर चली जाएगी, ठीक है।
तो अब ये देखें, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ये कुछ अजीब हो रहा है, बट मैं देखता हूँ। हाँ, देखने दो ये क्या हो रहा है। ए एक्स, हमें ए एक्स तो करना ही था ना। यहाँ देखो साइज़ हमें बाइट साइज़ पे काम कर रहे, तो हमें यहाँ भी बाइट साइज़ देनी चाहिए। फिर वही गलती होती है बार बार। देखो जितनी दफ़ा मर्जी कर, तो आपको ये चीज़ नोटिस करके रखनी चाहिए। अब ये देखो हमारा आंसर सही आया, 1 2 3 4 उल्टी अरे स्टोर होगी। ठीक है। अब सीन ये कि ये जो हमें ट्रांजिशन के लिए ना, आई गेस नहीं, या मेमोरी के लिए तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी नहीं बताता मैं। तो ये हमारा ये वाला सवाल भी हो जाता है। ये अगर आप समझ लीजिए डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पहले से लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था, तो ये अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो रे से बाहर निकल जाएगा। हमने रे में पीछे पीछे आना है, और ये सीधा है तो ये सीधा चल रहा है आगे रे में। ठीक है, ये हमारा सवाल ये वाला भी हो जाता है आई गेस। तो अब आ जाते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 में। ये पैटर्न मैच करना है। सबसे पहले ये कहता है यार हमें लॉजिकल एड्रेस ये बनाना है। ये हम किस तरह बनाएंगे, 0 8 1000 और 1 2 3 4। ठीक है, उसके लिए हम करते हैं ये कि EMU पे जाते हैं हम, डाटा सेगमेंट लोड। ये पहले तो ये अरेज मिटा देना है, अभी हम अरेज पे काम नहीं कर रहे, पैटर्न मिला रहे हैं। 0x8000 करते हैं। ठीक है, और वो डाटा सेगमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम वेरिएबल में जाते हैं। सॉरी, देखो डाटा सेगमेंट के साथ 8000 कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब ऑफसेट में ना, ये ऑफसेट में 1 2 3 4 करने हैं। ठीक है, तो सारी जगह पे FF करना है। अब हम ये देखें, हम काउंट करना स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी फिर मैं वही गलती करता हूँ। नहीं नहीं, 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ से 16 बनते हैं। यहाँ से कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर हम करें 8 इंटू 16, तो वो हर जगह पे नहीं भर देगा FFF। ठीक है, हर आइट्रेशन में हम इंक्रीमेंट करते जाएं। तो इसी तरह अगर हम ये देखें, एक्चुअली एक सेकेंड, हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। ठीक है, 8 इंटू 16, CX में हम करते हैं मूव CX 8 इंटू 16। ठीक है, ये ऐसे भी होता है। ये जो भी वैल्यू होगी ना CX में वो भर देगा। 80 की वैल्यू भर रहा है, हेक्साडेसिमल में 80 की। ठीक है, अब ये इतनी दफ़ा चलेगा, तो मैं क्या करूँगा, मूव हाँ हाँ क्वेश्चन पूछना। 1 2 3 4। ये तो लूप की आइट्रेशन है ना, हमें कितनी दफ़ा आइटरेट करना है। मेमोरी में जाता हूँ, ये देखो 8000 करता हूँ। ठीक है, और अगर हम इसका नेक्स्ट करेंगे, सब में हो रहा है। एक दफ़ा मैं एक एड्रेस आगे जाके देखता हूँ, वहाँ देखो एक एड्रेस आगे नहीं है तो वो खाली है। ठीक है, 4 करता हूँ, तो बेसिकली एग्जैक्ट उसने उतना ही किया है। 250 क्योंकि 250 आई गेस, एक सेकंड देखने दो। 16 इंटू 8। ठीक है, हेक्साडेसिमल का 80 होता है और डेसिमल का 128 होता है। नहीं, ये इतना ही होना है, 250 नहीं होना। देखो ना, ये पूरा का पूरा डब्बा फिल हो जाता है। ये टोटल जितने डब्बे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं,
8 × 16 बन रहे, 250 से पता है क्या सीन होगा, ये देखो अब ये जो ये लास्ट एफ 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 है, इसके आगे वाला जीरो होना चाहिए, है ना, आगे वाला जीरो होना चाहिए, और जीरो ही है। बट अगर मैं यहाँ 250 लिख देता हूँ, सपोज मैं यहाँ 250 लिखता हूँ, ठीक है, अभी तक भर रहा है वो, देखो अभी तक वो उसके अंदर भर रहा है, ठीक है, तो उसने वो एक्स्ट्रा भर दिए, ठीक है, उससे आपका सवाल हो गया, देखो 36 भी कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा, 37 भी कर रहा हूँ तब भी एफ एफ आई जा रहा है, तो उसने एक्स्ट्रा भर दिए, 128 तक ही बनने, 8 × 16, ठीक है, 128 करके लिखो या फिर इस तरह लिख दो, 8 × 16 ना ज़्यादा आसान रहता है, आपको पता लगता रहता है, ठीक है। तो ये मैंने किया, अब ये सारा का सारा इधर आ गया, ओ 8 × 16 ही किया था, 1 2 3 क्या था, 1 2 3 4, मैं भी कहूँ 2 क्यों आगे चले गए, ठीक है, पूरा का पूरा एफ एफ आ गया, ये पैटर्न इस तरह से हो जाता है। अब सीन ये, इस पैटर्न में अगर हम देखें, सबसे पहले हम ए भर देंगे, ठीक है, ये पूरे पोर्शन में सॉरी 1 1 भर देंगे, 1 1 1 1 1 1 1 भर देंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर ये पैटर्न चढ़ाएंगे हम ए और बी का, ठीक है। तो हम सबसे पहले भरते हैं 8 × 16 से 1 1 1 भर देंगे, ठीक है, अगर हम ये देखें रन करके देखें 1 1 1 आ गए, ठीक है। अब सेम सीन ये करना है, हमने अगली आइटरेशन कितने की चलानी, हम यहाँ देखें हर लाइन में हमने क्या करना है, ए और बी भरने, तो कितनी आइटरेशन बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, ठीक है, हमें दोबारा से पूरी आइटरेशन नहीं करनी, हमने बस करने 0 0 पे ये रखवाओ और +8 पे ये बी रखवा दो, ठीक है, जो भी, और अगली आइटरेशन का देखते हैं हम किस तरह इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। पहले मैं ये करूं, हाँ मैंने ये करना है मूव CX, 8 अगेन के नाम से बनाता हूं, लूप अगेन, ठीक है, ये दो, ये भी ये 8 दफा चलेगा। अब सीन ये मैं करता हूं, अगर मूव, अच्छा BX को भी तो 0 वो कर देना चाहिए, हाँ दोबारा से BX को मैं करता हूं सेम 1 2 3 4 में रखता हूं, ठीक है, पॉइंटर भी तो पीछे लाना है ना। अब सीन ये कि मैं यहाँ रखता हूँ BX में करता हूँ मूव BX, AA, ठीक है, 0x AA, ये AA आ जाएगा। अब हमें BX +8 करेंगे, तो अगर हम रखाते हैं 0x BB तो क्या होता है, +8 नहीं आएगा, +7 होना चाहिए, देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 8 ही होना चाहिए, ठीक है, 8 वाले पे वो यहाँ भर देगा और इस वाले पे यहाँ भर देगा, ठीक है। पहली लाइन तो फिल हो जाएगी, पहली लाइन तो ये इस तरह आ जाएगी, मैं रन करके दिखाता हूँ, अगर मैं रन करूँ, पहले सारा 1 1 1 1 1 भरा, फिर देखो AB आ गया, ठीक है। हमने इस लाइन में किस तरह पहुंचना है, पहले ये नेक्स्ट लाइन में सोचने की कोशिश करनी है। अगर हम देखो 3 4 में ऐड कर दें 10 हेक्साडेसिमल का 10, नॉर्मल 10 ऐड करेंगे वो A होता है, हेक्साडेसिमल का 10 ऐड करेंगे क्या होगा, ठीक है, हेक्साडेसिमल का 10 है 4 और 4, ये न्यू लाइन पे नहीं पहुंच गया है ना। अब उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो क्या होगा, वो इधर नहीं पहुंच जाएगा, जब इधर पहुंचेगा हमारा पॉइंटर तो उसमें +8 करेंगे तो B इधर लिखा जाएगा, ठीक है। न्यू लाइन में पहुंचने के लिए हमने 10 ऐड करना है हेक्साडेसिमल का, और नेक्स्ट इंडेक्स पे करने के लिए, नेक्स्ट बाइट में जाने के लिए +1 करना पड़ेगा। तो यही चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, इधर मैं करता हूँ ऐड BX, 0x10 +1, ठीक है। अब ये 1 डेसिमल वाला है वो फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे लेके जाएगा उसे और ये उससे एक राइट आगे शिफ्ट करेगा, फिर आगे ये सेम रिपीट होगा, जहां जो A की पोजीशन है उसे A8 आगे पोजीशन पे B रखवा दें, हर देखो हर A की पोजीशन पे 8 पोजीशन आगे करते तो B रखा गया। जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, पहले 1 1 1 1 1 रखाया गया, फिर ये AB इस तरह आ गया, ठीक है। तो ये पैटर्न बन गया इस तरह। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ 0 1 2 3 4 5 6, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। हमने एक नंबर लिया है, ठीक है,
एक नंबर लेते हैं 0 0, ठीक है, मूव करते हैं dx में 0 0 रखवाते हैं। तो इसमें हम dx रखवा देते हैं और उस नंबर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे हर आइटरेशन में। dl, ठीक है, इंक्रीमेंट भी यहाँ dl ही लिख देते हैं, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रन करते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये तो पैटर्न सिंपल आ गया। 7f ही आ रहा है, हाँ ठीक है, 7f ही आ रहा है। ठीक है, 7f ही आ रहा है। लास्ट वाले पैटर्न में क्या सीन है देखो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9, इसमें सिर्फ ये सीन है, ये स्टार्ट हो रहा है 11 से। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं, स्टार्ट हो रहा है 11 से। डी, हाँ ठीक है, इंसर्ट, हाँ 0x 11 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। dx में भी करोगे तो वो लो पोर्शन में वो करेगा, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं, हमारा स्टार्ट 11 से ही हो रहा है। हाँ, अब हमने करना है एक उसको एक स्किप करना है, ये वाले डब्बे को स्किप करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, ऐड vx, 2, बट उससे आई गेस ये 0 रिमूव नहीं, 0 है पहले से ही है, हाँ ठीक है, 0 पहले से ही, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बट इसमें मसला है, वो मसला क्या आ रहा है कि आइट्रेशन बहुत चल रही है। देखो दोबारा से रन करता हूँ, ये देखो ज़्यादा, एक सेकेंड ये क्लियर करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, ये रन करता हूँ, ये देखो डब्बे अभी फुल हो गए हैं, अभी फिर भी आइट्रेशन चले जा रही है, ठीक है। तो हमें इसको ये कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं आई गेस, नहीं डिवाइडेड बाय 2 करने के बजाय हम ये कर देते हैं 4 और 8, ठीक है, इतनी आइट्रेशंस लाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 1 2, ओ नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, ये इसको करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, नहीं अभी भी ज़्यादा चल रही है आइट्रेशंस। ओह, ये मल्टीप्लाई नहीं करना था, सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 ही लिखना पड़ेगा, मैं क्या कह रहा हूँ अजीब। हाँ, अब ये पूरा हो गया, ठीक है, क्योंकि आधी आइट्रेशंस चल रही है ना, तो उसको मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब ये देखो, दोबारा देख लें, ये पैटर्न से इसमें सी ना, हमने bx को जंप कराने का मकसद ये था कि ये भरेगा, फिर ये चीज़ स्किप करेगा, ये इधर भरेगा, ये चीज़ स्किप करेगा, ये चीज़ इधर भरेगा, ये स्किप करेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ये वाला पोर्शन भी हो जाता है। वो मैंने कोड्स नहीं फेंके आई गेस, है ना। हाँ, तो मैं ये थोड़े कंट्रोल Z करके ना, +1, ठीक है, आई गेस मैं देख लूँ ये पैटर्न सेम बन रहा है। ठीक है, इसको भी मैं फेंक दूँ ताकि बाकी सारे भी देख पाए ना। बाकी हमारा आई गेस क्लास का ये हो गया, मैं हम थोड़ी ब्रेक लेके ना फिर हम जंप सीखते हैं। ठीक है, मैं क्लास में कोड पोस्ट कर दूँ, कोई सवाल तो नहीं पूछने वाला? अगर कोई सवाल है ना तो मेरे से पूछ लेना। नोप्स, ठीक है, फिर मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, बाद में हम अपनी अगली वाला ना जंप्स का स्टार्ट करेंगे आज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।